आपका भाई जो है क्या किया, दूसरे के यहाँ बेच दिया, तो क्या कर पाएंगे आप? रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए उस समय आप। लेकिन आप चाहते थे, एक दूसरा भाई जो है वो चाह रहा है कि नहीं ये भाई जो है मेरे पास बेचे, ठीक है, यानी ये भाई मेरे पास जमीन बेचे, मेरे पास बेचे, लेकिन आपके पास नहीं देगा। वो सोचेगा कि मेरा भाई के पास मेरा अधिक जमीन हो जाएगा, उसको नहीं बेचेंगे। आप पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी नहीं बेच रहा है। लेकिन जो ये बात जान लें, जो जमीन बेचा जा रहा है वो पैतृक जमीन है। तो पैतृक अगर जमीन को बेचा जा रहा है और आप चाहते हैं कि वो जमीन को आप खरीदें, तो इसमें आपका सबसे, ये बात आप समझ लें, सबसे पहला जो अधिकार है, पहला खरीदने का जो अधिकार है, खरीदने का अधिकार वो किसका है ना? वो है भाई का, सबसे पहला अधिकार है। इसलिए कि जब आपको पैसा भाई दे रहा है पैतृक जमीन, इसलिए कि जब आपको पैसा भाई दे रहा है पैतृक जमीन है, आप दूसरे को कैसे बेच सकते हैं? ठीक है। और इधर हम जजमेंट भी एक बताया हुआ है, उस तरह का जजमेंट जो कि कोर्ट में फैसला हुआ, और फैसला हुआ तो रजिस्ट्री कैंसिल हो गया। रजिस्ट्री जब कैंसिल हो गया तब तो उसको पहले लग रहा था कि इसका भाई लगता पागल हो गया है, ठीक है। एक बाबूराम और का जो मामला है जाके देखेंगे आप, जो है जजमेंट स्टोरी जो है उसमें आपको मिलेगा। उसमें बहुत सारे जजमेंट के बारे में बताए हुए हैं। तो उसमें एक्चुअल में दो भाई का ही वो लड़ाई है, ठीक है। और दो भाई का जो लड़ाई है उसमें जो है मामला जब जाता है कोर्ट में, तो जो जमीन का खरीदने वाला होता है, जैसे कोई जमीन इसको खरीद लिया, तो खरीदने वाला सोच रहा है ये पागल है, हम तो रजिस्ट्री करवा लिए हैं, म्यूटेशन करवा लिए, जमीन वापस कैसे ले लेगा, ठीक है। तो उसको लग गया कि ये तो पागल है, ये कुछ नहीं कर पाया, तो उतना एक्शन में नहीं आया। एक्शन में कब आया? जब उसका सेल डीड कैंसिल करने का आदेश हो गया, और जब उसकी जमीन को जो एक तरह से फिर से भाई के पास बेचने का जब आदेश हुआ, ठीक है, कि यानी आप नहीं बेच सकते उनको, पैतृक जमीन है, आप अगर भाई लेने को तैयार है पहले भाई को बेचें। तब तो उसको जो है एक तरह से तब वो खरीदार मामला को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, जो कानून है, जो नियम है ना, कि आप मान लेते हैं कि एक मकान बना हुआ है, घर बना हुआ है, ये पैतृक घर है, आज इसमें 3 हिस्सेदार पैदा हो गए। अब एक हिस्सेदार जो है किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देगा कि जिसके साथ आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। आप ऐसा जो है, ये कितना बड़ा, आप कोई भी एक लड़ाई झगड़ा के चलते ही जो है ऐसा आदमी के पास बेच दिया, अपने घर ही मकान को बेच दिया। अब आप एक तिहल्ला जो है उसमें आपके संपत्ति को डिवाइड करने के लिए बीच में आ गए। लेकिन ऐसा कानून ही नहीं है। अगर आप बेचेंगे और ये दोनों लेने को तैयार हैं, तो ये जमीन, ये घर, ये मकान जो भी है, पहले इन दोनों को बेचना होगा। तो ये आप भी सुने होंगे तो आपको भी आश्चर्य लगा होगा। सवाल है, मेरा भाई अपना जमीन दूसरे को बेच दिया है और उसका रजिस्ट्री निरस्त हो सकता है क्या? मैं खरीद सकता हूं? तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जो है कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको जो है जमीन अगर बेच दिया, रजिस्ट्री हो गई है, मामला को सिविल कोर्ट में जो है ले जाएं। बिल्कुल ऐसा प्रावधान है अगर आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन जमीन जो है अगर वो पैतृक है तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगला सवाल है, सर हमारी जमीन पे दूसरे का कब्जा है, उसमें घर भी बना लिया है, तो क्या करें? तो आप क्या करें, आप सिविल कोर्ट चले जाएं, ठीक है। और सिविल कोर्ट में किसी सिविल लॉयर से संपर्क कर लें। आप जो है किसी अधिकारी के पास भी जाएंगे तो अगर वो घर बना लिया है तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो जमीन आपकी है, जमीन अगर जो है ना, जमीन आपकी है, आपके पास जो है उसका कागजात है, ठीक है, तो उस आधार पर आप जो है अपना टाइटल का दावा करेंगे। उसको नोटिस किया जाएगा, है ना। नोटिस करने के बाद उससे जो है जवाब मांगा जाएगा। अब वो व्यक्ति जवाब देगा कि मकान जो है बना लिया, घर किस आधार पर बनाया, आपकी जमीन है, तो कहेगा नहीं हम ऐसे ही बना लिए। तो जो भी है, या कोई रीजन अगर नहीं मिलेगा तो जमीन पर से कब्जा खाली करने का आदेश दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको जो है कानूनी तरीके से तोड़ने का जो है, हटाने का, जबरन हटाने का जो है आदेश दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर आपकी ज़मीन पर घर बना लिया है तो आप ये नहीं सोचें कि वो व्यक्ति की ज़मीन हो जाती है। हाँ, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जिस कंडीशन में जो कब्जा करने वाला होता है 40 साल से अब घर बना के रह रहा है, बहुत सारे कंडीशन हैं, तो उसको भी बहुत सारे कानूनी अधिकार भी हैं। बहुत सिचुएशन देखा जाता है कि जो व्यक्ति कब्जा किया है किस प्रकार के आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कहीं भूमिहीन तो नहीं है। तो बहुत सारे भूमिहीन के लिए पता है सरकार के द्वारा भी नियम बनाए जाते हैं कि उसको बंदोबस्त करके ज़मीन दिया जाता है।
ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे परदादा जी 4 भाई थे, लेकिन पंचनामा में जो परदादा के बड़े भाई ने लड़का यानी भतीजा का नाम जोड़कर हिस्सेदार बनवा दिया। ठीक है, परदादा के जो है ना, परदादा के जो बड़े भाई हैं, ठीक है, वो यानी भतीजा का नाम जोड़कर हिस्सेदार बनवा दिया, और खतियान में भी 5 शेयर दिखा रहा है। क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। देखें, अगर ये नया खतियान में अगर 5 शेयर दिखा रहा है तो बिल्कुल इसका सुधार संभव है। और इसका सुधार जो किया जाएगा, जो नया खतियान है उसका सुधार किया जाएगा पुराना खतियान के हिसाब से। पुराना खतियान में देखें, सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर जो उत्तराधिकारी है वो 2nd लेवल का उत्तराधिकारी है, तो वहाँ पर उसका नाम जो है अगर 5th में चढ़ भी गया है तो वो गलत हो गया है। ठीक है, वो गलत हो गया है। अगर 4 भाई थे तो 4 शेयर ही चढ़ेगा, और यही होगा। 5वां शेयर अगर चढ़ गया नया में तो वो गलत है। उसका सुधार आप जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करके कर पाएंगे, ऐसे संभव नहीं। केस फाइल करके कर पाएंगे, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए कि आपको भी साबित करना पड़ेगा कि वो जो 5वां आदमी है वो भाई नहीं है। ठीक है, वो बात तो साबित करना पड़ेगा, उसके लिए गवाह देनी पड़ेगी। अब वो कहेगा कि नहीं हम जो है दादा के भाई हैं, परदादा के भाई हैं, तो उसको भी ये बात साबित करना पड़ेगा दोनों को। तो ये अब वो अगर उसको जारी रखना चाहता है, आपके अगेंस्ट के जो लोग हैं, अगर वो इस बात को जारी रखना चाहते हैं, तो अगर वो कहेंगे कि हम जो है एक तरह से नहीं हम परदादा के भाई ही हैं, तो उसको भी तो वो बात प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो परदादा का भाई है या नहीं है। अगला जो सवाल है ये कह रहे हैं कि सर माय फादर हैव परचेज अ लैंड। इनके पिताजी जो है एक जमीन को खरीदे हैं, ये जमीन है, और ये इसका जो है इकरारनामा इन द स्टाम्प पेपर एंड नॉट नोटरी द सेम लैंड सेल बाय द ओनर इन फ्यू यहाँ पर ईयर्स एगो व्हेन माय लेट फादर परचेज द यहाँ पर लैंड। ठीक है, My father purchased the land and the second person we have purchased the land. ठीक है, वही है I have the registry paper of the second party. ठीक है, sir how can get our name on the land? देखें आपके पास सबसे पहले जो है परचेज यहाँ पर किए जो सेकेंड पार्टी है। ठीक है, उसमें अगर उसकी रजिस्ट्री जो है आपके पास है यहाँ पर, तो उस रजिस्ट्री का आपको क्या, आपके अपनी रजिस्ट्री जो आपकी रजिस्ट्री है, अपने पिता की रजिस्ट्री है। ठीक है, पिता की यहाँ पर रजिस्ट्री है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, तब आप अपने नाम पर जो है अपने नाम पर करवा पाएंगे। अब ये रजिस्ट्री जो आपके पास है ये सेकेंड यहाँ पर जो है पार्टी का है ना, तो सेकेंड पार्टी का रजिस्ट्री है तो उसके नाम से है। आप उसका ओरिजिनल रखेंगे, वो उसका जो है एक तरह से कॉपी निकलवा लेगा, तो ये इससे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रही बात धारा 144 लगाने का, तो देखें अगर आपके पास कागजात है तो आप धारा 144 बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप धारा 144 कैसे लगवाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपके फादर लैंड को परचेज किए हैं और वो रजिस्ट्री नहीं भी करवा पाए हैं, ठीक है, तो आपको अभी कोर्ट में केस दर्ज करके एक्शन यहाँ पर जो है आप एक तरह से कार्रवाई कर सकते हैं कि आपके पिताजी ने जमीन खरीदा है, लेकिन आपको जो है आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए, और फिर भी आपकी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, और किसी कारणवश जो है खरीदने के बाद आपके पिता की मृत्यु हो गई। अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं है, जब आपके पास रजिस्ट्री है तब तो उस आधार पर आप दावा कर ही सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला सवाल है सर हमने 2019 में 2 भाइयों से 2 बीघा जमीन खरीदी, रजिस्ट्री और इंतकाल भी हो गया, हमने उस जमीन को सुधार कर जो है यहाँ पर तारबंदी करके खेती करने लग गए, और हमें अब जो है पता लगा कि जमीन जो है के नक्शे में जो है बीच में दूसरे की जमीन का नक्शा जो है ऑनलाइन नक्शे में 8 है। अभी तक उस आदमी को इस बारे में पता नहीं है, उस आदमी का जमीन बंजर तथा जो है उबर खाबर है, खेती करने योग्य नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। देखें आप मान लेते हैं जो जमीन आप खरीद किए, अगर ये जमीन आपने खरीदे हैं, ठीक है, आप खरीद किए, तो आपका अधिकार जो है वो इसी के ऊपर बनता है। आप अगर सोचेंगे कि दूसरा जमीन पर आपका अधिकार होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी जो आपका दस्तावेज में जमीन जो है एक तरह से चढ़ गया, वही जमीन आपके लिए, वही उसी पर आपका राइट बनता है, किसी दूसरे जमीन पर आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता है। अब किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप सुधार के लिए जा सकते हैं, सुधार तो संभव ही है, दस्तावेज में सुधार हो, नक्शे में सुधार हो, सारे का सुधार तो आप करवा ही सकते हैं। आप जिला कलेक्टर के पास जाके करवा सकते हैं,
या आप सिविल कोर्ट का सहारा लेकर का जो सुधार आप करवा पाएंगे। अगला सवाल है, सर हम जमीन का मोटेशन जो है करा लिए, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हमारा बाबा जो है दादा का जमीन है और वह दखल करने के लिए नहीं दे रहा है, इसके लिए क्या करें? ना उनके पास कोई यहाँ पर कागजात है और फिर भी जबरदस्ती एक तरह से कर रहा है। देखिए जबरदस्ती मोटेशन आपने करा लिया ना, अब बोल रहा है कि बाबा दादा का जमीन है तो उसके पास वो कागजात होना चाहिए। रही बात अगर उसके पास पुराना कागजात है तो सबसे तो पुराना के अधिकार एक तरह से आधार पर उस जमीन को वो साबित करे, ठीक है, पुराना का आधार मानते हुए पहले वो जमीन को साबित करे। अगर वो पुराना का आधार मानते हुए जमीन को साबित नहीं करता है, ठीक है, मान लेते हैं जो पुराना का आधार है उसको मानते हुए अगर वो जमीन को साबित करने में विफल रहता है तो समझ लीजिए कि वो जमीन जो है, हाँ, लेकिन अगर किसी के पास पुराना कागजात है और वो कागजात जो है कोर्ट में जाकर साबित कर देगा, मान लेते हैं कोर्ट में गया, कोर्ट में साबित कर देगा कि नहीं जो उसका कागजात कर देगा, मान लेते हैं कोर्ट में गया, कोर्ट में साबित कर देगा कि नहीं जो उसका कागजात है वो सही है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि वो अपना कागजात को साबित करने में अगर वो सक्षम है, ठीक है, वो एक तरह से साबित कर देता अपने दस्तावेज को, फिर तब आप जो है आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि आप कुछ कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।